Hi guys, we are back with another video and which is 21 daily use short phrases and ये बहुत बेसिक स्टार्ट के लिए है. ठीक है. और इसमें हम idioms की भी बात करेंगे कुछ जो कि आपके अगर एक बेसिक लेवल पे आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप उससे एडवांस लेवल पे जंप कर सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. माय नेम इज अंकुर एंड आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर. And thank you so much for joining me today. And we are going to talk about 21 daily use short phrases first of all. उसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ common idioms जो कि आप अपने basic level को advanced form देने में use कर सकते हैं. And then at last we will talk about time for tips for time management. तो मैंने कुछ टिप्स की तो पहले भी बात की है, ये थोड़े डिफरेंट टिप्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. होल्ड दिस, इसे पकड़ो. इसके लिए होल्ड दिस. देन वेक अप, उठो या उठिए. सुबह हमें मम्मी बोलती हैं, बहुत कॉमन सेंटेंसेस है मम्मी के लिए. ठीक है. एंड आफ्टर दैट टेक अ बाथ, नहा लो. दिस इज एन इडियम. एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब जैसा कि ये साउंड कर रहा है, जले पे नमक लगाना हिंदी में जो हम बोलते हैं. टू डू और से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन, कि ऑलरेडी सिचुएशन खराब थी उसको और खराब करना. टू एड इंसल्ट टू इंजरी. People were forced to work longer hours and to add insult to injury the company decided not to give pay raise. कि एक तो पहले ज्यादा काम करा रहे हैं, ऊपर से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम रेज भी नहीं देंगे, कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देंगे उसके लिए. नेक्स्ट इज टेक अ बाइट. जब मेहमान आते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लीज एक बाइट तो लीजिए, वो लोग शर्माते रहते हैं. तो वैसे ही टेक अ बाइट, एक निवाला खाइए. एंड बाइट द बुलेट, ये जैसा कि साउंड कर रहा है, फ्रेज नहीं है, ये इडियम है. डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट. बुलेट को बाइट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है. तो अनप्लेजेंट टास्क होता है कि ये कैसा टास्क कर रहे हैं हम, तो वैसा कुछ करना. मैरी हैज टू लर्न टू बाइट द बुलेट एंड फेस हर फियर ऑफ फ्लाइंग. किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को वाटर का फोबिया होता है. तो जिसे वाटर का फोबिया है वो स्विमिंग जाके ही इज बाइटिंग द बुलेट और शी इज बाइटिंग द बुलेट. वैसे ही अगर किसी को हाइट का फोबिया है या डर है तो फ्लाइंग ट्राई करना, बंजी जंपिंग ट्राई करना. तो वो सब क्या है, बाइटिंग द बुलेट के एग्जाम्पल्स हो गए. देन कैन वी टॉक आफ्टर अ वाइल, क्या हम थोड़ी देर के बाद बात कर सकते हैं. या फिर कैन आई कनेक्ट विद यू लेटर, कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद कनेक्ट करता हूँ या करती हूँ. दिस कॉल्स अ पार्टी इज अ वेरी कॉमन सेंटेंस जो हम फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं कि भाई पार्टी तो बनती है, बर्थडे है या कुछ भी छोटा मोटा ओकेजन में तो पार्टी तो बनती है. दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी. आफ्टर यू, आपके बाद, इज अ गुड जेस्टर, कि आप पहले किसी और को जाने दे रहे हैं, पहले आप या फिर मैं आपके बाद, कुछ भी यूज कर सकते हैं. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. व्हाट टाइम, कितने बजे. इफ यू हैव टू आस्क समबडी कि भाई दे टोल्ड यू कि पार्टी है, यू आर आस्किंग व्हाट टाइम, तो वो उसके लिए यूज हो जाएगा व्हाट टाइम. आफ्टर दिस दैट वन, दिस वन एंड दैट वन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, कि दिस जो है हमारे पास वाले चीजों के लिए यूज होता है एंड दैट हमसे जो भी चीजें दूर होती है उसके लिए यूज होता है. सो दैट वन इज वो वाला एंड देन दिस वन अभी आगे आएगा. गेट आउट ऑफ हैंड इज बेसिकली चीजें हाथ से निकलना, डिफिकल्ट होना कंट्रोल करने के लिए, डिफिकल्टी आना उसमें. इट वॉज द टर्म एंड द चिल्ड्रन वर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड, कि एक तो टर्म एंड था और बच्चे हाथ से बाहर निकल रहे थे, दैट दे वर नॉट स्टडिंग, कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एग्जाम पास आ गए थे फिर भी. आफ्टर दैट दिस वन, ये वाला. To get your act together, to organize yourself so that you can do something properly, कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना एक तरीके से ताकि आप चीजों को एक प्रॉपर वे में कंडक्ट कर पाए. इफ ही डज नॉट गेट हिज एक्ट टुगेदर ही इज गोइंग टू लूज हिज जॉब. अगर वो अपने आप को अब भी ऑर्गेनाइज नहीं करता है प्रॉपरली तो वो अपनी जॉब खो देगा. विच वन, कौन सा वाला, कौन से वाले की बात हो रही है. सो दिस वन, दैट वन एंड दिस इज विच वन. I have lost my appetite या I am not hungry. I am not hungry की जगह you can say this. This is a better version of that. And मुझे भूख नहीं लगी है के लिए हम ये यूज करते हैं. एंड आफ्टर दैट आर यू डन, मतलब कि अगर कोई खा रहा है तो हम उससे एक पोलाइट वे में पूछ सकते हैं, नॉट विद दिस टोन. आर यू डन जैसे मैंने बोला वो तो ऐसा है कि आपका हो गया क्या, चलिए निकलिए, इस तरीके से हो गया. सो आर यू डन और यू वांट समथिंग मोर, तो क्या आपको और कुछ चाहिए. ओके. To give someone the cold shoulder,
कोल्ड एंड अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट या फिर किसी को इंटेंशनली इग्नोर करना, इसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर देना. हिज वाइफ वॉज एंग्री, सो स्टार्टेड गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर इन द मॉल, कि मॉल में वो इंटेंशनली इग्नोर करने लग गई. क्यों? क्योंकि वो उससे गुस्सा थी. लेट इट बी, जाने दो. लेट हिम बी, उसे जाने दो, छोड़ो उसे. तो आप इस तरीके से लेट का यूज कर सकते हैं. काइंड ऑफ मतलब एक प्रकार का, ही इज द काइंड ऑफ शाय पर्सन, वो एक प्रकार का शाय इंसान है. सो काइंड ऑफ का आप बहुत जनरल वे में यूज कर सकते हैं. लेट्स गो मतलब लेट अस गो इज बेसिकली चलिए चलते हैं. ये सोने का समय है, तो इट्स टाइम टू बेड, टू हिट द बेड, या फिर इट्स टाइम टू डोज ऑफ, या इट्स टाइम टू हिट द सैक. कोई भी आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, तीनों ही सही हैं. व्हाट फॉर, किस लिए, कि आपको किसी ने बोला कि कल सुबह तुम्हें उठना है, मम्मी ने बोला, तो आप पूछेंगे व्हाट फॉर, किस लिए. ओके. डू यू लाइक इट, क्या ये आपको पसंद है. नेवर माइंड, कोई बात नहीं. जैसे किसी ने आपको थैंक यू बोला तो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, या सॉरी पे भी यू कैन से नेवर माइंड. रियली, इज इट, इसका मतलब क्या सच में ऐसा हुआ था. मतलब यू आर लिटिल शॉक्ड विद द न्यूज यू आर गेटिंग, जिस जो भी न्यूज आपको मिली है उससे आप थोड़ा सरप्राइज्ड है. सो यू रिएक्ट दैट वे, रियली. एंड व्हाट डिड यू लर्न, आज के वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला. ये इडियम्स कौन से आपके लिए नए थे, क्या आपको समझ में आया. जब मैं आपके साथ में पढ़ा रही होती तो आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो को, सो दैट यू आर रिपीटिंग थिंग्स आफ्टर मी, कि आपको समझ में आ रहा है. एक बार ये पॉज कीजिए, यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. आप इनको कहीं पे लिख के भी रख सकते हैं. वेर एवर इज योर स्टडी टेबल, आप वहाँ पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इसको लगा सकते हैं, कि इडियम्स की एक लिस्ट बना लीजिए एंड डेली लाइफ में आप कुछ यूज कर रहे हैं. फोन में आप नोट्स में लिख के रख सकते हैं कि मुझे इस इडियम को आज दिन में 4 से 5 बार तो यूज करना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन एक बेटर लेवल पे आ सके. नाउ इट्स टाइम फॉर स्पेशल स्लाइड, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट के टिप्स के बारे में बात करेंगे. क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर ईच टास्क एंड स्टिक टू इट. सबसे पहली चीज तो हम टाइम नहीं देते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं चीजों को, कि आपका अगर एक काम 1 घंटे का है तो उसे 1 ही घंटा दीजिए, उससे बियॉन्ड मत जाइए. अगर बना भी रहे हैं तो 15-20 मिनट का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो उस तरीके से आप अपना टाइमलाइन डिसाइड कीजिए हर एक टास्क के लिए, एंड उससे स्टिक रहिए. कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको सुबह इतने बजे उठ के देन यू हैव टू स्टडी, तो आपको स्टडी करना है रादर कि आप फोन यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो उससे स्टिक कीजिए एंड देन मूव टू योर नेक्स्ट टास्क. आफ्टर दैट सेट स्मार्ट गोल्स. अपने गोल्स को एक स्मार्ट तरीके से सेट कीजिए, क्योंकि गोल्स हमारे जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, एंड इट शुड बी अचीवेबल. ठीक है. ऐसा गोल रखिए कि मैं इस चीज को 1 महीने में अचीव कर लूंगा, या 15 डेज में आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड देन आई विल मूव टू अनदर चैप्टर. ठीक है. रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए. अब आपने पूरे साल किताब उठाई नहीं एंड एग्जाम के टाइम पे आप 2 घंटे में आप बोल रहे हैं कि मुझे पूरी बुक खत्म करनी है. सो दैट इज नॉट स्मार्ट, नीदर इट इज अचीवेबल. ओके. सो उस हिसाब से आपको ये करना चाहिए. प्रायोरिटाइज वाइजली. इट कुड बी बेस्ड ऑन डेडलाइन, अवेलेबल मेंबर्स टू वर्क और इट्स कैलकुलेटेड इम्पैक्ट. प्रायोरिटाइजेशन जो है, कितने लोग आपके पास है काम के लिए, क्या डेडलाइन है उस काम का, एंड कितना उसका कैलकुलेटेड इम्पैक्ट है. इन तीनों चीजों पे हमें प्रायोरिटाइजेशन जो होता है बेस्ड होता है. सो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि किस काम को कब करना है, कितने वक्त में करना है, उसकी डेडलाइन क्या है. नेक्स्ट इज is basically a famous line from Paul J. Mayer. Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning and focused efforts. So ये 3 चीजों की वजह से ही हमारा प्रोडक्टिविटी आता है. कभी भी ऐसा नहीं है कि accidentally it is happened to anyone. Okay. तो आपको जो मैंने ये टिप्स दिए हैं, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प, आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो. लेट्स एंड आवर वीडियो विद अ पॉजिटिव नोट. आपको हर विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए. आज आपने अगर 20 फ्रेजेस ही सीखे हैं, सो यू शुड सेलिब्रेट इट, कि आज मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग. मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश को, एंड श्योर 15 डेज में एक अनदर लेवल पे होंगे आप, एक अनदर स्केल पे होंगे आप. सो ट्रीट योर सेल्फ, सेलिब्रेट एवरी सिंगल स्मॉल थिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ. ठीक है. छोटी सी जिंदगी है, तो उसको जीते रहिए.
If you want to connect with me on Instagram and Facebook, you can follow me there also. Learn English with अंकुर के नाम से मेरे पेजेस है. थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए. बट एक लास्ट चीज है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे पेजेस को फॉलो कीजिए. कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए एंड क्या चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन, घंटी दबाना ना भूलें. थैंक यू सो मच. बाय गाइज.